दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, वॉर 2 के टीजर को रिलीज हुए हुए 24 आवर्स यानी कि एक दिन कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट डिटेल आ चुकी है कि भाई इन 24 आवर्स पे कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, किस मूवी को बीट किया, किस मूवी को बीट नहीं कर पाए, क्या हुआ क्या नहीं। अब दो चीजें हुई हैं। दो चीजों में एक चीज है अच्छी और एक बुरी। बुरा हुआ है एनटीआर के साथ और बहुत ही बुरा हुआ, और अच्छा हुआ है ऋतिक के साथ, बहुत ही अच्छा हुआ। डिटेल वीडियो है, आपको एक एक चीज समझ में आएगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले 24 आवर्स के व्यूज देखते हैं वॉर 2 के। वॉर 2 के टीजर के हिंदी की बात करूं, 20 मिलियन व्यूज आए, 6,78,000 लाइक्स आए। अब देखो, आप कह रहे होगे कि यार 20 मिलियन व्यूज कोई ज्यादा है, बड़ी बड़ी मूवीज का रिकॉर्ड ही नहीं बीट कर पाई, जबकि इवन के सिकंदर का भी रिकॉर्ड बीट नहीं हुआ। जबकि भाई साहब यहां पर अगर देखा जाए तो वॉर 2 जिसको हम बोल रहे हैं कि इस साल हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर जा सकती है, तो भाई 20 मिलियन व्यूज टीजर पे। लेकिन आप उससे हटकर लाइक्स देखो, 6,78,000, मोटा मोटा 7 लाख के आसपास लाइक्स है। ये बहुत अच्छे हैं मेरा भाई। हो सकता है 48 आवर्स तक 1 मिलियन लाइक्स हो जाए। मतलब ऋतिक रोशन जो कि हिंदी स्टार हैं, उनको बहुत, मैं कहता हूं कि कमाल कर दिया उन्होंने। यानी कि उनको जो पॉजिटिविटी चाहिए थी वो मिल गई। तेलुगु में आओ, तेलुगु टीजर पे आए 4.4 मिलियन व्यूज, 3,08,000 लाइक्स। तमिल में 3,78,000 व्यूज, 52,000 लाइक्स। इंस्टाग्राम की बात करूं तो हिंदी टीजर में 23 मिलियन व्यूज, 1.1 मिलियन लाइक्स। चेक इट आउट। तेलुगु 10.6 मिलियन व्यूज पे 5,38,000 लाइक्स। तमिल 9.3 मिलियन व्यूज पे 4,75,000 लाइक्स। अब अगर गाइस मैं इनको टोटल करता हूं तो भाई साहब ये बन जाता है ऑलमोस्ट 67.7 मिलियन व्यूज दोनों को मिला के। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें ये कि इस साल 2025 में जितनी भी तेलुगु बड़ी मूवीज आई हैं उनके टीजर के व्यूज देखो। नंबर 1 पर है हिट 3, जो कि नानी की फिल्म थी। नानी की फिल्म हिट 3 के टीजर ने भाई साहब लगभग 24 आवर्स में 3,53,000 लाइक्स गेन किए। किंगडम ने 3,31,000, मैट स्क्वायर के टीजर ने 2,20,000, वॉर 2 के टीजर ने 2,18,000, कनप्पा के टीजर ने 2,02,000। मतलब अब आप मुझे बताओ, वॉर 2 में एनटीआर हैं, लेकिन भाई साहब एनटीआर जो कि साउथ के टायर 1 के सुपरस्टार हैं। टायर 1 मतलब के प्रभास, अल्लू अर्जुन, एनटीआर, रामचरण टायर 1। टायर 2 में आते हैं विजय देवराकोंडा या फिर भाई साहब नानी। लेकिन नानी और विजय की मूवी के टीजर ऊपर हैं और भाई साहब वॉर 2 नीचे है। यहां से आप आइडिया लगा लो कि साउथ के स्टार अभी भी गाइस एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी साउथ के स्टार, साउथ की ऑडियंस की बात करूं। इतना नहीं, आप फर्दर आओ, शॉकिंग चीज, दी राजा साहब का मोशन पोस्टर आया था। दी राजा साहब का मोशन पोस्टर प्रभास की बर्थडे पर। अब देखो, दी राजा साहब का जो मोशन पोस्टर था ना, उस पे 24 आवर्स पे व्यूज आए थे। जो तेलुगु मोशन पोस्टर था उस पे व्यूज आए थे 6.7 मिलियन व्यूज, 6.7 मिलियन। जबकि वॉर 2 के टीजर जो तेलुगु टीजर है उस पर 3.15 मिलियन व्यूज। इतना नहीं, लाइक्स अगर बात करूं तो दी राजा साहब के तेलुगु मोशन पोस्टर में व्यूज थे 3,13,000, और भाई साहब वॉर 2 के तेलुगु टीजर पर हैं 2,18,000। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि भाई साहब यहां पे तो टीजर है, वो तो मोशन पोस्टर था। तो अब भी भाई साहब दी राजा साहब का जो टीजर आने वाला है वो क्या करने वाला है, दिस इज अनबिलीवेबल। इतना नहीं, मैं आपको और शॉकिंग अपडेट बताता हूं। कनप्पा के टीजर पे आओ। कनप्पा का जो टीजर नंबर 2 था तेलुगु, उस पे भाई साहब 24 आवर्स में 9.3 मिलियन व्यूज आए। कनप्पा का टीजर नंबर 1, उस पे 4.945 मिलियन व्यूज आए। वॉर 2 के टीजर नंबर 1 पे भाई साहब 3.15। कनप्पा का टीजर भाई साहब उसने बीट कर दिया है वॉर 2 के तेलुगु टीजर को। देखो, एनटीआर को भाई साहब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में ऐड करने का क्या मतलब है। मतलब सिर्फ एक है कि तेलुगु ऑडियंस भी रेस्पॉन्स दिखाए। बट भाई अगर मैं यहां पे व्यूज देखूं तो मुझे रेस्पॉन्स नजर नहीं आया।
खैर इतना नहीं, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं मोस्ट व्यूड बॉलीवुड टीजर इन 24 आवर्स, तो नंबर 1 पर आदि पुरुष बैठी है प्रभास, 69 मिलियन व्यूज। नंबर 2 पर सिकंदर, नंबर 3 पर डंकी, नंबर 4 पर मैदान, नंबर 5 पर वॉर 2 है। एट लीस्ट नंबर 5 पर है टॉप 5 में, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं भाई साहब मोस्ट व्यूड इंडियन टीजर की बात करूं, पैन इंडिया मूवी सारे इंडियन टीजर की, तो भाई साहब नंबर 1 पर सालार बैठी है 24 आवर्स में 83 मिलियन व्यूज। नंबर 2 पर आदि पुरुष, फिर केजीएफ 2, राधे श्याम, सिकंदर, पुष्पा 2 द रूल, डंकी, गुड बैड अगली, मैदान, एंड भाई साहब नंबर 9 पे आ रही है वॉर 2। तो गाइस ये आप जरा सीन देखें। बट मैं फिर बोलूंगा कि हिंदी टीजर के लाइक्स बहुत अच्छे हैं, जबकि तेलुगु टीजर की बात करूं तो भाई साहब वो एक रेस्पॉन्स जो चाहिए था वो रेस्पॉन्स गाइस नहीं मिल पाया। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है क्या नहीं, देखो मैं फिर बोलूंगा कि वाईआरएफ को कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा एनटीआर से रिलेटेड, क्योंकि गाइस देखो अगर इस मूवी ने ना 200 करोड़ प्लस या 250 करोड़ की ओपनिंग लेनी है तो भाई साहब तेलुगु का सपोर्ट होना जरूरी है। हम हमेशा क्या बोलते आए हैं कि अगर किसी साउथ मूवी ने 1000 करोड़ प्लस ठोकना है तो बॉलीवुड का सपोर्ट जरूरी है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर भाई साहब वॉर 2 ने डे 1 200 करोड़ प्लस या भाई साहब 250 करोड़ तक जाना है, तेलुगु का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर तेलुगु का सपोर्ट ना आया तो फिर वॉर 2 में एनटीआर को लेने का कोई फायदा नहीं है। ये मत सोचा करो कि वॉर 2 में एनटीआर है तो हम पब्लिक के लिए हैं, नहीं मेरा भाई, यहां पर हर चीज बिजनेस है मेरा भाई। अगर मेकर्स का बिजनेस अच्छा हुआ तो कल को वो प्रभास को भी ले आएंगे यार। एक बात करो, आएंगे प्रभास नहीं आएंगे बात को छोड़ो, लेकिन ये अप्रोच कर लेंगे। तो यहां पे डिपेंड करता है कि ये 250 करोड़ अगर ओपनिंग ना ले पाई तो भाई साहब आप समझो कि 150, 180, 190 ये कोई ओपनिंग नहीं होगी, क्योंकि 2 टायर 1 की सुपरस्टार, 2 टायर मतलब कि फिर उसके हिसाब से तो पुष्पा 2 फिर आगे निकलेगी। पुष्पा 2 डे 1 294 करोड़ ना, मतलब उस हिसाब से वॉर 2 है, वॉर 1 भी नहीं है, वॉर 2 को डे 1 पे 300 करोड़ करना चाहिए। 2 टायर 1 की सुपरस्टार है मेरा भाई एनटीआर, तेलुगु इंडस्ट्री। और भाई साहब और एक तो मैं बोलूं कि पुष्पा 2 में कोई बॉलीवुड एक्टर था नहीं था मेरा भाई, तो यहां पर होप फॉर द बेस्ट। लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि एक टीजर की जो हाइप थी ना टीजर आने से पहले कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एनटीआर को ले लिया, ऋतिक रोशन वर्सेस एनटीआर, वो कुछ भी नहीं, कुछ भी गाइस वैसी हाइप क्रिएट नहीं कर पाया, ये करनी चाहिए थी। अब देखो आप लोग बोलोगे कि यार आप नेगेटिविटी कर रहे हो, नो नेगेटिविटी मेरा भाई, मैं यहां पे उन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं जो कि वाईआरएफ को सोचनी चाहिए। वाईआरएफ क्यों नहीं सोचता कि सिद्धार्थ आनंद को वापस लाऊं, वो क्यों नहीं सोचता कबीर खान को वापस लाऊं, अली अब्बास जफर को वापस लाऊं, किधर गए हैं वो डायरेक्टर, क्यों नहीं भाई साहब उनको अप्रोच किया जाता। देखो मैं फिर बोलूंगा, मैंने एक वीडियो बनानी थी जो कि थी वॉर 2 के जो डायरेक्टर नयन मुखर्जी, उन्होंने टीजर के अंदर कितनी कॉपी की है, मतलब टीजर के अंदर जो सीन है ना वो कितने कॉपीड है। अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप लोग बोलोगे कि आप तो पक्के हेटर हो, मैं हेट फैलाना नहीं चाहता। इन चीजों को हाईलाइट करना जरूरी इस वजह से है ताकि वाईआरएफ को भी पता हो कि नेक्स्ट उन्होंने जो मूवी बनानी है उसमें कुछ नया कंटेंट डालना है। क्यों? क्योंकि पब्लिक जो है आपकी मूवीज का वेट करती है सालों से। एक अब देखो फरवरी 2024 में शूटिंग स्टार्ट हुई थी, 1.5 साल होने वाला है, चलो 1 साल तो गुजर ही गया, एक 1.5 साल टीजर का, 1.5 साल से वेट था। एट द एंड हमें क्या मिला, वही चीजें जो हमने देख रखी हैं, नहीं चाहिए। मतलब आप मुझे बताओ ना, टाइगर 3 के जोनरा पे आप आओ, टाइगर 3 का जोनरा क्या था कि जो इमरान हाशमी थे वो एक टाइप के एजेंट ही थे ना, लेकिन गद्दार बन गए एक्सेट्रा। यहां पर भी वही कुछ नजर आ रहा है, क्या पता कहानी डिफरेंट हो जब मूवी आए। बट देखो हमें टीजर भी वो नहीं दिखाना ना यार, टीजर भी ऐसा हो कि एक दफा सब शॉक हो जाए। बट देखो टीजर में एक ही गूज बम्स वाला मोमेंट था, वो था जब भाई साहब रहते कि वो ये इधर से दिखती है, भाई साहब इसको क्या बोलते हैं, बॉडी वगैरह दिखती है, मतलब कि वो एक गूज बम्स वाला सीन था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था भाई। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में बताओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक ना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।